हेलो फ्रेंड्स। आज 7th डे है। 6 दिन कंप्लीट हो गया। कैन यू इमेजिन ये 6 दिन में आपका कितना नॉलेज मिला है। इतना नॉलेज इन जनरल 90% आदमी का नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज जो 7th डे है, आज इतना तक आप लोग आ गया है जर्नी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। तो आज जो चीज लेके आपको बताऊंगा, जो कल फूड के लिए बताया, फूड कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो फूड का जो बेसिक एक कंपोनेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो आज उसके लेके आपको थोड़ा चीज जानकारी दे दूं ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में, क्योंकि ये हम लोग का खाने का एक मेजर पार्ट है। एंड कार्बोहाइड्रेट ही हम लोग का इंडियन फूड क्या वर्ल्ड में जितना भी कंट्री है, सभी कंट्री में कार्बोहाइड्रेट एक मेजर पार्ट लेता है एंड मेजर रोल भी प्ले करता है। तो कार्बोहाइड्रेट है क्या? ये इसको शर्करा कहता है, जो नेचुरल जो आपका ट्री है उसको जमीन से एंड आपका जो न्यूट्रिएंट्स लेता है, उसका बाद में सनलाइट एंड उसका साथ में पानी एंड उसका साथ में आपका जो सन ये है कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको मिला के उसको फोटोसिंथेसिस कहता है। एंड फोटोसिंथेसिस का बाद में जो चीज बनता है दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट। और ये हम लोग को पेट से ज़्यादा मिलता है। कोई खाना अगर जमीन से जो आ जाता है, बोलता है, उधर से भी हम लोग का ये कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो हम लोग जितना वेजिटेबल्स है, जितना फ्रूट्स है, जितना सीरियल्स है, जितना ग्रेन्स है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग का खाने का एक मेजर पार्ट हो गया। लेकिन इसका जो बैड इफेक्ट है उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग को खाने का मेजर पार्ट है बोल के हम लोग को उसको ज़्यादा खाता हूँ, क्योंकि ये चीपली अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है, जे अभी का जो जिंदगी हम लोग का जा रहा है, पर्टिकुलरली ये जो कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन हो गया है, उसमें सब आदमी का एक्टिविटी बहुत ही स्लो डाउन हो गया है। एक्टिविटी नहीं है बोलने से ही चलेगा। घर में तो कोई एक्सरसाइज करता नहीं है। जो अभी ऑफिस में दौड़ भाग करता था, उन्होंने उनका एक्टिविटी भी बहुत बंद हो गया था। लेकिन जो हाउस वाइफ्स है, उनका एक्टिविटी पहले जैसे था ऐसे ही रह गया है। लेकिन जो स्टूडेंट्स है, उन्होंने स्कूल या कॉलेज में जाने का जो एक्टिविटी है वो भी बंद हो गया है। तो हुआ क्या, ये जो खाना हम लोग खाता हूँ उसका अंदर में जो कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज्यादा लेता हूँ, ये आपका बॉडी का अंदर में जाके आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है बहुत जल्दी। तो खाने का जो एनर्जी देने का 3 पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। एंड कार्बोहाइड्रेट का अंदर में अगर आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, मतलब जिसमें आपका फाइबर ना का बराबर है, वो बहुत ही तुरंत ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। एंड ग्लूकोज हम लोग का बॉडी के लिए चाहिए, जरूर चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज बिना हम लोग का बॉडी में ऊर्जा पैदा नहीं होगा। ग्लूकोज ही हर एक जगह में जाके आपका बॉडी में ऊर्जा देने के लिए तैयार होता है। तो ये जो ग्लूकोज, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट इतना ज्यादा पैदा कर देता है, जो हम लोग खर्च नहीं कर पाता, जो करना चाहिए था। और एक्टिविटी आपका लॉकडाउन का पहले जो एक्टिविटी था वो एक्टिविटी अभी नहीं है, तो खाना तो खाना कम नहीं किया। तो ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट गया है वो अंदर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्रेजुअली फैट में कन्वर्ट हो जाता है ना, नया चीज। ऐसे सेम है आपका अंदर में, अगर जो खाना खाया उसमें फाइबर ज्यादा है, तो ये इतना जल्दी आपका अंदर में जाके आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको बोलता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट का अंदर में क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का अंदर में क्या है।
सिंपल कार्बोहाइड्रेट का अंदर में जिसमें आपका फाइबर का मात्रा बहुत ही कम है, जैसे मैदा, वो गेहूं से तो बनता है, लेकिन आटा से आपका चाल के जो असली चीज है फाइबर, उसको निकाल के हम लोग बनता है मैदा। कोई भी आपका प्रोसेस फूड है वो सब ऑलमोस्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। आपका चावल पहले जैसे हम लोग का पास आता नहीं है, अभी पॉलिश चावल है जिसका अंदर में आपका जो भी फाइबर का लेयर था निकाल के एकदम चकाचक करके आता है, उसका अंदर में कार्बोहाइड्रेट छोड़ के कुछ है ही नहीं है, वो भी बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग जो भी कार्बोहाइड्रेट खाना खाइए, उसका अंदर में सब्जी, फ्रूट्स, ये अगर ज्यादा खाए तो बेटर है, क्योंकि इसका अंदर में फाइबर ढेर सारे रहता है। एंड फाइबर रहता है ऐसा कार्बोहाइड्रेट लेने से आपका शरीर का अंदर में क्विक ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, पेट भी बहुत टाइम भरा रहेगा। तो आपका टाइम पेट भरा रहेगा तो दूसरा खाने के लिए इतना आपका दिल में चाहत नहीं आएगा जी ये खाओ वो खाओ। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपका अंदर में जितना खाने का साथ में जाएगा तो इतना अच्छा है। इसलिए आपका खाने में सब्जी ज़्यादा हो, आपका सैलाड ज़्यादा हो, आपका फ्रूट्स ज़्यादा हो, आपका जो दाल है, दाल भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ये भी ज़्यादा हो, इसका खाना में ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जो प्रोसेस फूड है जैसे बाजार में मिलता है आपका, आजकल जैसे मिलता है आपका ब्रेड, वाइट ब्रेड, उसके बाद में मिलता है आपका जितना बड़ा बड़ा दुकान में मिलता है आपका केक या पेस्ट्री, या आपका आजकल तो आ गया आपका पिज्ज़ा, आपका चाउमीन, एवरीथिंग इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट। खाने से लिए बहुत अच्छा लगता है लेकिन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपका बॉडी का जितना रेगुलर ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा का 40% आपका कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। अगर जो एक्सरसाइज करता है उसको 40 to 60% का बीच में रहने से ठीक है। लेकिन इसीलिए खाना आप रुचि खाना बोलता है, इसीलिए खाना ऐसा चॉइस कीजिए जिसका अंदर में आपका फाइबर हो, जिसका अंदर में कार्बोहाइड्रेट तो हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का साथ में आपका जैसे ग्रीन वेजिटेबल, फाइटोन्यूट्रिएंट्स कुछ जाता है, फ्रूट्स फाइटोन्यूट्रिएंट्स जाता है, फाइबर जाता है, साथ में कार्बोहाइड्रेट भी जाता है। और एक बात फ्रेंड्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट जो है इसको हम लोग मेजर करता हूँ ग्लाइसेमिक इंडेक्स से। जो खाना आपका बॉडी का अंदर में जाके बहुत क्विक शुगर कन्वर्ट करेगा उसको बोलता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। जो खाना धीरे से आपका शुगर लेवल इंक्रीज करेगा उसको बोलता है लो ग्लाइसेमिक फूड। तो आपका इसमें वो भी चॉइस करना पड़ेगा, जे आपका जो खाना खा रहा है वो हाई ग्लाइसेमिक है क्या लो ग्लाइसेमिक है। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब आ जाता है ऑलमोस्ट लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का अंदर में। उसके बाद में कुछ फ्रूट्स है हाई ग्लाइसेमिक, लेकिन उसको ज़्यादा मत खाइए। और मिडिल ग्लाइसेमिक में कुछ फ्रूट रहता है जैसे बनाना रहता है, जैसे आपका वाटरमेलन रहता है, वाटरमेलन हाई ग्लाइसेमिक, लेकिन ज़्यादा मत खाइए, बट इट इज़ ओके, गुड फॉर हेल्थ। लेकिन आपका हाई ग्लाइसेमिक में आता है व्हाइट ब्रेड, पेस्ट्री, आइसक्रीम, बहुत दुख लगने से भी दिस इज द हाई ग्लाइसेमिक। हाई ग्लाइसेमिक मतलब आपका अंदर में एक खाना जाने से बहुत तुरंत शुगर में कन्वर्ट होता है, एंड एक्स्ट्रा शुगर जब बॉडी में कोई काम में नहीं आएगा फैट कर देगा। तो आप इतना भी ध्यान रखें आपका खाना का ऊपर में, तो आपका ये वेट लॉस करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो बहुत सिंपल हिसाब से मैं आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया हूँ। अगर इसका अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ इसके बारे में क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए। और कौन सा खाना कौन टाइम में चाहिए वो चार्ट अलग से बनता है, उसका अंदर में हम लोग बता देता हूँ, वो सेपरेटली आपको बताऊँ। लेकिन अभी जो खाने का मेन जो पार्ट्स है उसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, आज इतना तक। कल फिर और एक नया टॉपिक्स लेके आपको बात करूं, एंड उसमें खाने का और एक पार्ट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया है, इतना दिन मेरा साथ लगा हुआ है एंड सुन रहा है, थोड़ा जानकारी मिल रहा है, फैंटास्टिक, कीप इट ऑन, थैंक यू।